हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने आई हूं जो कि मुझे अपने पर्सनल तौर पे बेहद पसंद है और मैं चाहती हूं आप सब भी इसको देखें, समझें और इससे कुछ सीखें। देखिए दोस्तों, स्टोरी तो बहुत सिंपल है लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। एक जंगल है, जंगल में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था और उसने वहां पर अपने अंडे दे दिए थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला भी था और मुर्गी ने अपने अंडे दिए हुए थे। एक बार बहुत तेज हवा आती है और जो चील का घोंसला था उसमें से जो एक अंडा है वो नीचे मुर्गी के जो घोंसला था उस अंडों में मिक्स हो गया। अब मुर्गी को नहीं पता कि उसमें एक चील का अंडा भी जो है मिक्स हो गया। उसने जैसे अपने अंडों की सेवा की वैसे ही उसने चील के अंडे की भी सेवा की। धीरे धीरे समय बीतता है, अंडे में से बच्चे जब निकलते हैं तो जो चील का जो अंडा था वो अपनी जब वो बाहर निकला तो उसने अपने आप को मुर्गी का ही बच्चा समझा, क्योंकि उसने देखा कि मेरी माँ जो है वो मुर्गी है। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसे मुर्गी के बाकी जो बच्चे थे, उसने वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। वैसे ही उसने अपने दाना निकाला जमीन में से खोद के, वैसे ही उसने उड़ना सीखा, धीरे धीरे उड़ना सीखा। उसने वही व्यवहार किया जैसे बाकी दूसरों मुर्गी के बच्चे करते थे। अब एक दिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो उसने एक बार आसमान में देखा तो उसने देखा कि एक चील उड़ रही है ऊपर। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि ये जो है ये कौन सा पक्षी उड़ रहा है। तो उसकी मुर्गी माँ ने ये जवाब दिया कि बेटा ये चील है और ये बहुत बड़ा पक्षी है और ये बहुत आसमान में इतनी ऊंचाई से उड़ता है। तो मुर्गी ने कहा कि जो चील का बच्चा था उसने ये बोला कि हम इतने ऊंचाई पे क्यों नहीं उड़ सकते। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आप मुर्गी के बच्चे हो और आप जमीन पर ही रहोगे, आप नहीं उड़ सकते। अब आप ये देखिए, वो था चील का बच्चा लेकिन उसकी संगत, क्योंकि वो उसने मुर्गी के बच्चे की तरह ही व्यवहार किया, वो ही सीखा, लेकिन वो उतना पनप नहीं पाया जबकि उसके अंदर काबिलियत थी उतनी आसमान को छूने की। लेकिन उसने जैसी संगत की वैसा ही उसने अपने आप को व्यवहार में उसी तरह से बना लिया। उसने अपनी सोच को वहीं सीमित कर लिया। तो दोस्तों, यही जो नियम है, यही जो हमारी सोच है, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करती है कि जैसी संगत होती है वैसे ही हमारी रंगत हो जाती है। दोस्तों, हमें अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आप ये देखिए कि अगर हम कोई नया काम करते हैं या हम कोई बड़ा काम करने की अगर बोलते भी हैं, अगर हम अपनी प्लानिंग किसी को बताते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मतलब लाइक जैसे कि चील ने सोचा कि भाई मैं आसमान में, मुर्गी के बच्चे ने सोचा कि मैं आसमान में नहीं उड़ सकता। तो अगर हम भी अगर आसमान को छूने की तमन्ना करते हैं तो बहुत लोग उसमें अड़ंगा डालने के लिए बीच में आते हैं कि अरे तुम ये काम करोगे, तुम्हारे बस का नहीं है। तो हम वही नेगेटिव सोच करके कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते और हम अपना भरोसा और अपनी हिम्मत तोड़ करके हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हमें नेगेटिव बातों पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है और हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी मोस्टली लोग होते हैं वो हमेशा हमारा मनोबल जो होता है वो गिराने के लिए होते हैं। लोगों के अंदर ईर्ष्या जो होती है इस कदर होती है कि कोई लोग आपको बढ़ने देना ही नहीं चाहते। अगर आपके अंदर काबिलियत है भी तो वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अरे तुम नहीं कर सकते, और आप हिम्मत छोड़ करके आप घर में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का, ये कहानी सुनाने का, छोटी सी कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमें इन नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपनी ताकत पर, हमें अपनी हिम्मत पर, हमें अपनी योग्यता और बल पर हम आसमान को भी छू सकते हैं। दोस्तों, अभी आप ये देखिए कि जो ऊपर वाला है उसने एक खाली चेक की तरह हमें भेजा है। अब उस चेक के अंदर हमें एक के आगे कितने जीरो लगाने हैं दोस्तों, ये हमारी काबिलियत पर निर्भर करता है। इस जीरो लगाने की जो ताकत है वो हमारे अंदर है। कोई और बाहर का आपको ये कहने के लिए या करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। आपको अपने अंदर की हिम्मत खुद को जगानी है और आपको खुद ही काबिल बनाना है। तो दोस्तों, मैं यही आपको चाहती हूँ कि आप जैसे आजकल जो टाइम है उस टाइम में आप नकारात्मक बातों से दूर रहें, सकारात्मक सोचें और पॉजिटिव डिसीजन हमेशा जिंदगी में उठाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स जरूर दीजिएगा और ये वीडियो आप अगर आप न्यू हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पहले, और अगर आप पुराने मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जो कहानी का जो निष्कर्ष है वो दूसरे लोगों तक भी जाए और लोगों के काम आए। मेरा इतना ही मकसद है कहानी सुनाने का। थैंक यू।